नमस्कार किसान भाइयों। इस साल हम हमारे देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, और इस अवसर पर आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लगभग 30 सप्ताह से सूखे की स्थिति बनी हुई है और इससे हमारी फसल प्रभावित हो रही है। और आपको यह सलाह है कि अपने खेत में जो भी नमी उपलब्ध है उसको बनाए रखें और दरारें पड़ने से पहले ही सिंचाई के उपाय अपनाएं, या सोयाबीन की फसल पे जो भी अनुशंसित एंटी ट्रांसपेरेंट्स है जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या ग्लिसरॉल, इनका छिड़काव करें। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान जैसे कि घबराते हैं कि फूल लगने की अवस्था में यदि स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी हो सूखे की स्थिति से बचने के लिए, या कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना हो, तो वो छिड़काव करने से डरते हैं और उनका मानना यह है कि इससे फूल झड़ते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप आवश्यकता अनुसार स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं या किसी कीटनाशक की दवाई का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे किसान हैं जिन्होंने कि देरी से पकने वाली सोयाबीन की किस्में लगाई है और वे अगर फूल लगने की अवस्था में हैं तो इल्लियों द्वारा फूलों के खाने से अफलन की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको सलाह है कि जो स्क्रीन पे आपको दवाई के नाम दिए जा रहे हैं उनमें से किसी एक का लेके अपने फसल पे छिड़काव करें। किसान भाइयों, जहाँ पे कम समय में पकने वाली जो किस्में जैसे कि 9560 मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर है और इसकी बोनी कुछ क्षेत्रों में जून के पहले, दूसरे या तीसरे सप्ताह में हुई है और इसलिए यह अभी दाने भरने की स्थिति में है। किसान भाइयों, ऐसे देखा जा रहा है कि ऐसी वैरायटी में फलियां टूट कर गिरने या कट कर गिरने की समस्याएं देखी जा रही है। आपको यह बताना चाहते कि यह चूहे के द्वारा निर्मित समस्या है, अतः आपको सलाह है कि चूहे के नियंत्रण के जो भी उपाय है, जिसमें से बाज़ार से पॉइजन बेट आते हैं, बिस्कुट या केक, या जिंक फॉस्फेट मिश्रित आटे की जो गोलियां हैं वो बना के मेड़ के आसपास जो चूहे के बिल रहते हैं वहाँ पे ज़रूर रखें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। आपके खेत में यदि चक्रभृंग का प्रकोप है तो स्क्रीन पे जो दवाइयाँ दिखाई जा रही है उसमें से किसी एक का लेके अपने खेत में छिड़काव करें और जो पौधे का ग्रसित भाग है उसको अपने खेत से निष्कासित करें। यदि चक्रभृंग के साथ साथ आपके खेत में पत्ते खाने वाली इल्लियाँ भी है तो उसके लिए जो दवाई है आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है उसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में केवल चने की इल्ली अगर दिखाई देती है, उसका भयंकर प्रकोप है, तो उसके लिए सलाह तो यह है कि फेरोमोन ट्रैप इसके लिए स्पेसिफिक आता है हेलिल्यूर के नाम से, उसको लगाएं और जो अनुशंसित दवाइयाँ आपके स्क्रीन पे दी जा रही है उसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करें। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में अभी भी तना मक्खी की समस्या बनी हुई है, उसके लिए अनुशंसित दवाइयों के नाम आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पे पीला मोज़ाइक की वायरस या सोयाबीन मोज़ाइक के वायरस की बीमारियां बनी हुई हैं और इसके लिए आप पीले स्ट्रैप लगा सकते हैं। और जो इसके वाहक है जैसे कि सफ़ेद मच्छर है, सफ़ेद मक्खी या एफिड जो कि रस चूसक कीट है, उसके नियंत्रण के लिए जो हमारे कॉम्बिनेशन कीटनाशक है आपके स्क्रीन पे उनके नाम दिए जा रहे हैं उसमें से किसी एक का लेके छिड़काव करें। और कुछ क्षेत्रों में एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया एरिया ब्लाइट ऐसे भी फफूंद जनित बीमारियां देखी जा रही है और इसके नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ और उनके नाम और मात्रा आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं उसमें से किसी एक लेके आप अवश्य छिड़काव करें। और इसके साथ साथ अपने खेत में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार के बर्ड पर्चेस लगाएं। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि जब भी आप छिड़काव करते हैं कीटनाशक का या फफूंदनाशक का या खरपतवार नाशक का, तो पानी की मात्रा प्रति हेक्टर 500 लीटर अवश्य लें। और जब भी आप क्रय करते हैं आदान दुकानदार से तो उसकी रसीद अवश्य लें और ये भी देखें कि दवाई जो आप ले रहे हैं वो एक्सपायरी डेट से अंदर की हो। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की समसामयिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।